स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये जो आज का टॉपिक्स है, यहां से आपको सीजीएल तक जितने भी कॉम्पिटेटिव पेपर है, चाहे वो डिफेंस लाइंस का हो, है ना, चाहे वो कोई सा भी, आपको यहां से एक आध प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको अगर कुछ ऐसा संख्या है, ठीक, आप 3 से डिवाइड करेंगे 1 में तो कितना मिलेगा? 0.0331। फिर से आपने पॉइंट लगा दी तो 0 बढ़ा दीजिए, फिर से 3, फिर से 9, फिर से ऐसा, और फिर से 3, फिर से 9, मतलब ये आगे भी चलता चला जाएगा, है ना। तो ये जो चीज आपको मिला, ये मिला क्या? 0.333, कुछ ऐसा डॉट डॉट डॉट। तो रिपीट कितनी संख्या हो रही है? बस एक और पॉइंट के जस्ट बाद वाली। तो ऐसी जो संख्याएं आपको दिखेंगी, इसको बोलेंगे हम लोग प्योर रीअकरिंग। क्या बोलेंगे इसको? रीअकरिंग मतलब बार बार आना, बहुत बार, री अकर, दोबारा होने वाला, है ना, बार बार, दोबारा तिबारा, ऐसा, मतलब 3 बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसका नाम हो गया प्योर रीअकरिंग। प्योर इसलिए पड़ा कि पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट होने वाली संख्या आपको दिखेगी। अगर ऐसा ना दिख के अगर आपको कुछ ऐसा दिख लेता, कुछ ऐसा, मतलब क्या, पॉइंट की जो जस्ट बाद वाली संख्या वो रिपीट नहीं हो रही है, पर ये रिपीट हो रही है ना। तो ये 555 बार बार आ रहा है। किसी संख्या के ऊपर कुछ ऐसा लगा हुआ है तो समझ जाइए ये 3 बार बार आ रहा है, रेकरिंग 0.33333। किसी संख्या के ऊपर अगर ऐसा लगा हुआ है तो समझ जाइए 0.45, फिर से 45, फिर से 45, कुछ ऐसा। तो ये जितनी भी रिपीट होने वाली संख्या है ना, उन्हीं के ऊपर आज का क्लास है, ठीक है। यहां से आपको ये नंबर 1 0 पॉइंट कोई संख्या और उसका रैकरिंग, मतलब बस एक संख्या रिपीट होगा। तो इस चीज को आप जो साधारण भिन्न बनेगा, मतलब इतना का वैल्यू कौन, तो ये हो गया साधारण भिन्न, और ये हो गया क्या, पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट हो रहा है, तो ये शुद्ध हो गया, आवर्ती रिपीट होने वाली, रीअकरिंग। और ये क्या हो गया? ये हो गया मिक्स्ड, है ना। पॉइंट के जो जस्ट बाद है, या तो एक अंक है वो रिपीट नहीं हो रही है, या तो 2 अंक है वो रिपीट नहीं हो रही है, पर उसके बाद की संख्या रिपीट होती जा रही है। हो सकता है रिपीट होने वाली संख्या 2 अंक रिपीट होगा, 3 अंक रिपीट भी होगा, 4 अंक रिपीट भी होगा। तो ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं, पर रिपीट होने से पहले ऐसी संख्या 1 2 3 4 कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो रिपीट नहीं होगा। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड रीअकरिंग, ठीक है। तो इस चीज को जो आप सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, 0.4477, ऐसा ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये तो रिपीट नहीं हो रही है, पर ये तो रिपीट हो रही है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ये हो गया मिक्स्ड रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहां से आपको ये चीज दे देगा और डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। जो सिंपल फ्रैक्शन, जैसे इसका वैल्यू पूछ लिया, ये उस तरीके से इसका भी वैल्यू पूछ लेगा, कुछ भी होगा, कोई जो भी होना होगा हम लोग ये देखेंगे। तो ये होता कैसे है? सबसे पहली बात, ये होता कैसे है, हमें ये ध्यान रखना है ना। स्टार्ट करते हैं इस बात को। देखिए यहां पे मैंने कुछ प्रॉब्लम ले रखे हैं, तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले आप समझिए। जो कुछ भी आपके पास में दिया जाए, जितने भी प्रॉब्लम आए इस पे, उसमें जो कुछ भी आपको दिया जाए, तो वो चीज को अपने एक्स मान लेना है। क्या मान लेना है? एक्स वाई, जो कुछ भी आपको मानना है, पर मानना है कुछ ऐसा मान लीजिएगा। अब इस चीज को आप हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? मतलब जो रिपीट होने वाली संख्या वो बार बार आप कौन रही है? 3, तो 0.33333 इक्वेशन नंबर 1। अब अगर रिपीट होने वाली संख्या मेरी बस अकेला 3 है, तो इस पे या देखेंगे हम लोग, जितने भी सारे सवाल होंगे, सारे सवालों पे ये चेक करेंगे कि रिपीट होने वाली संख्या है कितनी। जितना संख्या रिपीट होगा उतना ही एक पे 0 डाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको। ये आपको ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा? एक अंक पे रिपीट हो रही है, तो एक अंक पे एक 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10।
तो 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर का हो जाएगा 10x और इधर का कितना हो जाएगा। मान लेता हूँ कि कुछ ऐसा है, ये आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये पॉइंट हटाएगा कितना, डबल एक और लगा लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो 333 बट्टा कितना 100, 100 का मतलब क्या 3.33, कुछ ऐसा। मतलब क्या देखा आपने, जो पॉइंट यहाँ था वो पॉइंट शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो सीधा राइट की ओर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये 3.33। अब ये जीरो हट गया, इसकी कोई जरूरत नहीं, जो डॉट 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 था उसने डॉट 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 लगा ली, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, तो जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड को घटाइए, तो 10x माइनस 1x, तो कितना हो जाएगा, 10x में से 1x को आप माइनस करेंगे और जो राइट हैंड है वो राइट हैंड में घटेगा, तो 3.33 ऐसा कुछ डॉट 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 इतना माइनस कुछ इतना 0.333 डॉट डॉट। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 3 3 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, अनगिनत आ रहा है ना, मतलब 3 3 का महासागर चल रहा है। अगर 3 3 का महासागर चल रहा है तो उसमें से आप एक 3 यहाँ पे डाल दीजिए या यहाँ से एक 3 हटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या फर्क पड़ने वाला है, महासागर से एक गिलास अगर पानी ले लिया जाए और एक गिलास पानी डाल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, वजह यह है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो पॉइंट के बाद हमको हर हाल में जो घट के ये वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू पॉइंट के बाद वाला 0 0 0 0 0 0 ही मिलेगा, ठीक है। अगर 0 0 आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आपका आंसर वैरी कर जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग एक 3 यहाँ पे डाल देते हैं। अब पॉइंट के बाद ये 303, ये पॉइंट के बाद ये 333 333 और ये पॉइंट के बाद ये 333। पॉइंट के बाद इस पूरी संख्या को लगातार 333 नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, अकेला अकेला करके आप पढ़ेंगे। तो ये कितना मिलेगा 3 और ये 3 में से ये तो घट के तो 0 ही बचेगा, तो ये तो 000 ही आ जाएगा अपना, और ये 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या 3 का 3 बचेगा, तो इस पॉइंट और इस 0 की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको हटा लीजिए। इधर क्या बचेगा, इधर आपका घट के बच जाएगा 9x, 10x माइनस 1x, तो कितना बचेगा 9x बचेगा, तो x बराबर क्या 3/9। आपको क्या कुछ फील हो रहा है, ध्यान से देखिए इस बात को। यहाँ पे देखना, एक संख्या पे रैकरिंग था, यहाँ भी एक संख्या पे क्या था रैकरिंग था, तो जो संख्या पे रैकरिंग था वो संख्या सीधा सीधा ऊपर रहा और नीचे में एक 9 आ गया, तो 9 ये आया कहाँ से, ये कहीं से नहीं आया, ये भाई यहीं से आया, ये ठीक है, ये यहाँ से आया, ये 9। आप इसको काट के आगे भी कर सकते हैं, पर ये 9 आपको ये दिखना चाहिए कि ये 9 आने के पीछे वजह ये है। और P जिस पे रैकरिंग है वो अकेला P है, तो 3 पे रैकरिंग था तो अकेला 3 आया, तो P पे रैकरिंग होगा तो अकेला P होगा। और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये भाई इसको कट कर देंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ये 1/3 मिलेगा, और 1/3 का मतलब कितना, यही तो, आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको तो यही तो मिलेगा ना, मतलब यही तो मिलेगा ना। चलिए आगे बढ़िए। अब जो नेक्स्ट सवाल है उसके ऊपर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपसे, 0 पॉइंट, तो इसको भी मान लेंगे कुछ भी, और जो भी मानेगा उसको लेट लिख दीजिएगा, लेट माना कि, तो ये आप इसको मान लीजिए कितना 0.45, और इस पे क्या है डबल पे रैकरिंग चल रहा है। अब तो डबल पे रैकरिंग चल रहा है, इसका क्या मतलब है, पॉइंट के जस्ट बाद वाली संख्या पे रैकरिंग है, तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या 0.45 एंड डॉट डॉट डॉट, है ना। और ये इक्वेशन नंबर क्या कितना से रिपीट, 2 अंक रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपको एक पर डबल 0, तो एक पर जब डबल 0 रखेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, तो एक पे डबल 0 रखने का मतलब है 100, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इक्वेशन 1 से जो आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा, फिर से ये पॉइंट खिसक जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास में, डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। पॉइंट के बाद कितना 4, आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना है 2, तो या तो आप यहाँ से 2 हटा दीजिए इन दोनों को,
या तो यहाँ पे 2 को आप डाल दीजिए, तो आप जैसा करें वो आपकी मर्जी है ना, वही आप यहाँ पे लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो हटाना चाहो। अब देखना फिर से माइनस कर लेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट को जो आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट और ये पॉइंट के बाद ये 4 डिजिट बिल्कुल बिल्कुल सेम है, तो ये घट के क्या मिलेगा 0, तो पॉइंट के बाद 4 जीरो, इसके कहानी को छोड़ो, 45 में से 0 को घटाओ तो 45 मिलेगा, और इधर देखना ये 100 में से इतना को घटाओ तो कितना मिलेगा 99x मिलेगा ये, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 बटा कितना 99। ठीक, अब आप पहले काटने से पहले इस बात को फील करें। देखिए आप 2 अंक पे क्या था, रैकरिंग था, तो 2 अंक पे जो रैकरिंग था, इस 2 अंक पे रैकरिंग था, तो वो दोनों अंक सीधा सीधा अंश में जा गया और डबल लाइन नीचे में आया, तो डबल लाइन ये आया कहाँ से, ये यहीं से आया, और जिस अंक पे रैकरिंग था वो अंक आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये और कुछ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे उसको उठा के डायरेक्ट बना दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम की ओर चलिए। थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपका, ये कुछ ऐसा है, तो इसको भी मान लेते हैं, लेट x इक्वल्स कितना 0.17 और इस पे क्या है रैकरिंग है। तो अब आपको यहाँ पे एक नया बात सीखनी है, वो ये कि पॉइंट की जस्ट बाद एक ऐसी संख्या पड़ी है आपके पास में जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो इस पॉइंट को आपको खिसका के यहां लाना है, ठीक है, इस वाले बीच में लाना है, मतलब जहां से ये रिपीट होने वाली संख्या स्टार्ट हो जाए। अब जब रिपीट होने वाली संख्या स्टार्ट हो जाएगी तो फिर से यही रूल फॉलो करेगा, बस एक स्टेप आपको बढ़ा लीजिए, तो ये पॉइंट को आपको यहां खिसकाना है, तो पॉइंट खिसकाने के लिए तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पॉइंट यहाँ खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, रैकरिंग आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है ना, या इसको एक और आगे बढ़ा लीजिए 1.7777 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 1। अभी ये जो चीज आपको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 वो 10x है के बराबर है, तो इक्वेशन नंबर जो 1 10x के बराबर है, आप इसको क्या कर सकते हैं 10x लिख सकते हैं सिंपल, और ये एक अंक पे रैकरिंग चल रहा है, तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उस इक्वेशन फर्स्ट को आप कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो बेचारा 100x हो जाएगा। ये 10 क्यों आया, ये 10 इसलिए आया एक अंक पे रैकरिंग था इसलिए ये 10 आया, ये 10 क्यों आया, ये 10 बस इस पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए इधर आया, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहो 10 से गुना करके या मल्टीप्लाई करके गुना करके है ना, पॉइंट को दाहिनी खिसकाया गया है, डेसिमल को क्या किया गया है दाहिनी खिसकाया गया है, डेसिमल को दाहिने राइट ले गया है ना, राइट ले गया, बस इसका महत्व सिर्फ इतना ही है। और इस 10 का महत्व कहाँ है, तो इस एक अंक पे रैकरिंग होने के कारण। अब आपको यहाँ पे जैसा कंडीशन दिखेगा, पॉइंट को 2 अंक पे खिसकाना है तो 100, 3 पे खिसकाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये फिर से एक और खिसक जाएगा तो 17.77 एंड सो ऑन डॉट 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 कुछ ऐसा। अब देखना पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे डबल अंक है, तो यहाँ पे एक और बढ़ा लेता हूँ ताकि घट के 0 आ जाए, तो ये 100x माइनस इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे क्या मिलेगा आपको, तो सेकेंड में से फर्स्ट आप लेके जाएंगे तो 100x माइनस 10x इक्वल्स 7 पॉइंट, ये तो घट के 0 ही मिलेगा, तो 7 माइनस कितना 1, तो 7 माइनस 1 तो कितना हो गया 16 मिल जाएगा आपको, ये कितना मिलेगा 90x मिल जाएगा, तो या ये क्या मिलेगा x इक्वल्स 16 अपॉन कितना 90। पहले आप फील करें फिर बाकी बात बाद में समझेंगे। यहाँ देखना ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, ये आपको दिख रहा क्या नीचे 90, वो 90 यहाँ से नीचे आ गया, और देखना यहाँ पे जो कुछ भी था वो इससे जिस पे रैकरिंग था उससे पहले वाली संख्या जिस पे रैकरिंग नहीं था वो क्या हो गया माइनस हो गया, तो 17 और 17 में से आप एक पे रैकरिंग नहीं है
तो एक पे रैक रिंग नहीं है, तो एक को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे आपको लिखा है। ये सारी बातें हैं, और जो कटेगा इसको कट कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, जो कुछ भी हो जाएगा काट फुट के आपको देख लेना है, जो हो जाएगा काट के, ठीक है। ये 2 से काटो तो कट जाए 8 और ये 45, तो फिर 8/45, ठीक है। एक जो 4th नंबर प्रॉब्लम है, इसको 4th नंबर प्रॉब्लम को समझिए क्या है ये, इसको भी वही कहानी, लेट x इक्वल्स कितना, ये 0.3467 और इस पे क्या है, डबल पे रख देंगे। फिर से वही चीज, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि पॉइंट के बाद कुछ ऐसा डिजिट है जो डिजिट अपने ऊपर रैकरिंग नहीं ले रहा है। तो जो ये रैकरिंग नहीं ले रहा है, तो पॉइंट को हम लोग यहाँ पे पहले शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए डबल अंक शिफ्ट कर रहे हैं आप, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये वाला 100x हो जाएगा, और ये वाला 3.67 पे रैकरिंग हो जाएगा, और ये रैकरिंग ये 100x इक्वल्स 34.67, फिर से 67, कुछ आगे ऐसा ही चलता रहेगा। इक्वेशन नंबर 1, और फिर से अब दो डिजिट पे रैकरिंग है ना, तो जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करेंगे, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेचारा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, और ये पॉइंट फिर से कुछ कैसा हो जाएगा, तो ये 3 ये फिर से ये और 2 खिसक जाएगा, ये तो 367 माइनस ये सॉरी मैंने तो ऐसा कुछ पॉइंट खिसका दी मैंने ना, हाँ, तो माइनस ये पॉइंट बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, और इसको हटा लीजिए आप। तो ये इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड, और इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन सेकंड, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट को जो आप माइनस करके लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इतना माइनस इतना, तो इतना में से आप माइनस करेंगे 100x इक्वल्स इतना माइनस इतना, तो पॉइंट के बाद 4 है यहाँ पे, और पॉइंट के बाद दो अंक है आपको, तो यहाँ पे ये जो 2 अंक है, ये 2 अंक को या तो बढ़ा के 4 कर दीजिए ताकि ये चारों सेम हो जाए, यानी तो यहाँ से 2 कमा लीजिए, क्योंकि आगे तो डॉट डॉट लगा हुआ है, तो डॉट डॉट लगा होने का मतलब क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला इसको नहीं है। आप कुछ निकाल लें या कुछ डाल दें, नदी में से एक गिलास पानी निकाल ले या फिर डाल दे, क्या फर्क पड़ेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा ये। और तो ये चारों के चारों घट के क्या बन जाएगा, डाल देता हूँ, तो ये चारों घट के 0, तो इतना माइनस इतना, ये कितना 67 माइनस 34, तो ये 7 में से यहाँ पे लिख देता हूँ, 3467 इतना इक्वल 3467 माइनस 34, ऐसा हो जाएगा ये। अब यहाँ से इनको घटा लेंगे आप, तो ये कितना, ये 0, ये भी 0, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, माइनस करेंगे तो इन 0 में से इनको घटाया है 0 मिला, इनमें से इनको घटाया 0 मिला, ये बचा कितना, ये बचा 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, और ये 9 के 9, x है तो x, और ये घट के कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3, और ये मिलेगा कितना 3, और ये कितना मिलेगा, ये 4 है तो 4 मिलेगा, और ये 3 है तो ये 3 आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो कुछ इतना आपको संख्या दिखेगा, तो इतना जो संख्या दिखेगा वो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स 3433 अपॉन ये 9900, है ना। देख रहे हैं ये जो भी था ये कुछ इस पे था, तो इस पे था तो आपको दिखा ये 9 और ये 00 आपको दिख रहा है कहाँ से चल के आ रहा है, और ये आपको ये चारों माइनस आगे वाला 2 जिस पे रैकरिंग नहीं था, तो ये जो वैल्यू आपने लाया वो लाया कहाँ से, तो ये चारों माइनस जिस पे रैकरिंग नहीं था वो
है ना। तो ये कुछ यही चीज है जिसको यहाँ पे डायरेक्ट करा गया है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।